नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के विषय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पढ़ रहे थे। उनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में इतनी विस्तार से है कि अगर हम चाहें भी तो एक दो क्लास में शायद उसको समाप्त न कर पाए, इसलिए कई टुकड़ों में हम उनको बता रहे जिससे आपको समझने और हमको बताने में सुविधा हो। हम चर्चा कर रहे थे, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जो नमक सत्याग्रह के साथ आरंभ होता है। जब ये नमक कानून तोड़ा जाता है तो उसके अगले दिन ही पूरे भारत में जन आंदोलन होता है और सरकार, अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ा कदम उठाती है और प्रमुख सभी नेता, कांग्रेस के नेता हो या अन्य नेता हो, गांधी जी समेत बंदी बना लिया जाता है। और इसी का दौर चल ही रहा था 1930 में और पूरे भारत में। तो उसी समय गोलमेज सम्मेलन की एक त्रिवर्षीय श्रृंखला होती है, जो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आदि द्वारा था, कि भारतीयों को कुछ अधिकार देने, स्वराज्य देने, सांप्रदायिक आधार पर, आदि आधार पर संविधान में कुछ आरक्षण देने की बात थी, जिसमें यह कहा गया कि आप हमारे लंदन आइए। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आरंभ हुआ। नवंबर 1930 में आरंभ होता है लंदन में। गोलमेज क्यों रखा गया? क्योंकि इसका नाम RTC भी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल इसलिए रखा गया है कि किसी को प्रमुखता नहीं दी जाएगी। गोल टेबल पर ना कोई शुरुआत होता ना अंत होता है। तो उसी प्रकार ये, लेकिन एक भारत के लिए एक अच्छा दौर था कि अंग्रेजों के साथ बैठकर बातचीत करने का एक अवसर आया और 1930 में ये लंदन में आयोजित किया गया। उसी दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी जी समेत अन्य लोग जेल में बंद थे, जिसके कारण ये जो आंदोलन 1930 में आरंभ होता है, जिसमें भारत के छोटे बड़े सभी दल, वो कांग्रेस के दल हो, मुस्लिम लीग हो, दलित वर्ग हो, हिंदू महासभा हो, सिख पार्टी हो या राजा के प्रतिनिधि आदि, सबको आमंत्रित किया जाता है कि आइए बैठ करके एक सर्वसम्मति से कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे जो सबके लिए सर्वमान हो। इस आंदोलन में इस आंदोलन जो चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गांधी जी जेल में रहते हैं, बंद रहते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, बाकी सब उसमें जाते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी भारत में और उसका पर्याय महात्मा गांधी जी था। अगर महात्मा गांधी किसी बात को हाँ कहते तो हजारों लोग तैयार हो जाते, अगर ना कहते तो हजारों लाखों लोग एक मिनट में तैयार हो जाते हर काम करने के लिए। तो अंग्रेजों को ये लगा कि जब महात्मा गांधी नहीं है, जो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, कांग्रेस नहीं है, तो इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि उनके बिना कोई भी ऐसी बात भारतीय नहीं मानेंगे। इसलिए कांग्रेस की अनुपस्थिति कारण वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, कोई डिसीजन नहीं हो पाया। उसी दौरान 1931 का समय आता है और गांधी जी बंद रहते हैं। और जब अंग्रेजों को लगता है कि गांधी जी के बिना, कांग्रेस के बिना वो गोलमेज सम्मेलन संभव नहीं है, तो वातावरण को अच्छा बनाने के लिए गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है एवं उनसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात कही जाती है। और उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जो मार्च 1931 को हुआ। मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसको लॉर्ड इरविन समझौता कहते हैं। उसमें क्या बात होती है? उसमें लॉर्ड इरविन कहते हैं कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, हम इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आपके बिना कोई डिसीजन नहीं होगा। तो गांधी जी तैयार हो जाते हैं एवं गांधी जी इसमें कुछ अपनी शर्त रखते हैं कि हम तो जाने को तैयार हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं, आप मानिए तो हम अनिवार्य रूप से जाएंगे। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो राजनीतिक कैदी हैं, जो विभिन्न आंदोलन बंद थे, उनको छोड़िए, हिंसात्मक कैदी के अलावा, हिंसात्मक कैदी जैसे भगत सिंह आदि। तो बहुतों का मानना है या कहीं कहीं पुस्तक मिलता है कि गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु ऐसे लोगों को फांसी से बचाने का प्रयास नहीं किया। ये अलग बात है, अलग अलग राइटर क्या लिखते हैं।
और उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जो संपत्ति जब्त की गई है उसको वापस करिए, जो आप नया कानून लगाए हैं उसको बंद कीजिए, जो लोग सरकारी पद छोड़ दिए उनको वापस करिए, और इस प्रकार के विभिन्न चीज, जैसे हमको शराब की दुकान पर धरना देने का एक अनुमति दीजिए, नमक कर कम कीजिए, बनाने का अधिकार दीजिए आदि। तो बहुत कुछ मांगे लॉर्ड इरविन ने मान लिया, क्योंकि उनका जो कहना था, उनका ही विचार था कि अब हमको कुछ सकारात्मक भारतीयों के साथ या कांग्रेस का सोचना है, तभी वो लंबे समय तक रह पाएंगे। और जिसके फलस्वरूप दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 को उसी स्थान पर होता है, लंदन पर होता है, जिसके अध्यक्षता उस समय लंदन के जो पीएम रहते हैं रैमजे, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे द्वारा किया जाता है, और उसका उद्घाटन वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया जाता है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 1931 में महात्मा गांधी लंदन गए। जब लंदन गए तो उसी प्रकार से भारतीयों के जो विभिन्न प्रतिनिधि दल थे वो बुलाए जाते हैं, वो दलित वर्ग हो, हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम हो, सिख वर्ग हो, भारतीय राजा के प्रतिनिधि दल, कांग्रेस आदि सब मिल बैठ के बातें करते हैं। तो उसमें फिर बात निकल के आती कि सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो प्रांतों का, कि आप हिंदू, आप मुस्लिम, आप ये प्रांत ले लीजिए, आप सिख हैं ये ले लीजिए, आप दलित हैं ये ले लीजिए आदि। तो भारत की तरफ से कोई बात नहीं करता है, जबकि जो भारतीयता की बात करने वाले होते हैं कांग्रेस अर्थात महात्मा गांधी चाहते थे भारत एकजुट हो, और कांग्रेस का भी विचार था, गांधी जी का विचार था, जबकि जो अंग्रेज चाहते थे फूट डालो राज करो, कि जात के आधार पर हम फूट डालेंगे, आप इस जात के हैं आप अलग प्रांत बनाइए, आप इस जात के हैं अलग प्रांत बनाइए। तो जब सब आपस में बट जाएंगे तो आंदोलन में गति धीमी आएगी एवं अंग्रेजों को क्रांतिकारी गतिविधि दबाने में सहयोग मिलेगा। उनके पीछे उनका कूटनीतिक चाल था कि फूट डालो राज करो, जिसके कारण सांप्रदायिक के आधार पर गांधी जी सहमत नहीं थे, जिसके फलस्वरूप ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन रहता है वो भी विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। उसके बाद गांधी जी वापस आते भारत और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी पुनः भारत आते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर देते हैं। और इसी बीच ये चलता रहता है ये आंदोलन। तो जो वहाँ के पीएम रहते हैं, प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उन्होंने जब देखा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक अन्य फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत एक निर्णय दिया, सांप्रदायिक निर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। सांप्रदायिक निर्णय, इसमें क्या था, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को दिया। इसमें क्या था, इसमें यह था कि भारत के विभिन्न वर्ग हेतु अलग अलग क्षेत्रों में उनको सीटें आरक्षित की जाएगी। जैसे कि विभिन्न प्रांतों वाइज उनका बंटवारा होगा, और जिसमें जो सिख है आप अपना प्रांत लीजिए, पंजाब में मान लीजिए रहते हैं, आप मुस्लिम है आपका बहुल क्षेत्र ये लीजिए। वो भी एक कूटनीतिक चाल थी कि भारतीयों को किसी प्रकार से लड़ाया जाए, बांटा जाए, लेकिन इनकी जो ये चाल थी कि सांप्रदायिक के आधार पर प्रत्येक प्रांत को बांटा जाए, जो सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड के नाम से इतिहास में जाना जाता है, वो भी कांग्रेस किसी प्रकार सांप्रदायिक के आधार पर बंटवारे को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए इन बातों को भी कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय, महात्मा गांधी बहुत बड़ा नाम था, उनके हाँ कहने पर अधिकतर भारतीय सब कुछ करने को तैयार थे, उनके ना कहने पर भी उनकी बात मानने को तैयार थे, जिसके कारण इसका भी कोई डिसीजन निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उसके बाद ये जब आरक्षण की बात चल रही थी तो गांधी जी जेल में थे। एक और समझौता होता है, पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट समझौता भी कहते हैं। पूना समझौता या पूना पैक्ट समझौता ये कब हुआ था, ये 24 सितंबर 1932 पूना समझौता या पूना पैक्ट समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था, दो महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। पुनः सुन लीजिए,
पूना समझौता या पूना पैक्ट समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? दो बड़े नेता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हुआ था कि सांप्रदायिक के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। गांधी जी नहीं मानते, लेकिन उनके जो सहयोगी रहते हैं वो उनके कहने पर वो राजी हो जाते हैं। बीच में और हम बताना चाहेंगे गांधी जी के आंदोलन में, उनके विभिन्न आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल जी और तमाम ऐसे नाम है जो शायद हम नहीं इस समय ले पाएंगे, लिस्ट बड़ी है, वो भी इनके सहयोग में रहते हैं। उनके बीच एक समझौता होता है आरक्षण को लेकर के। गांधी जी अंततः मानते हैं और तैयार हो जाते हैं। और इसको ये समझौता कहाँ होता है? यरवदा, पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी बंद रहते हैं। पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 में एक समझौता होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसमें जो आरक्षण की बात होती है, अलग प्रांत बनाया जाए या क्षेत्र दिया जाए, तो गांधी सहमत नहीं होते कि अलग से नहीं देंगे। किसमें से देंगे? जो हिंदुओं, जो हमारी सीट है उसके अंतर्गत इन दलित वर्ग को देंगे कि अलग से बंटवारा नहीं हो कि आपका अलग क्षेत्र हो गया, आप अलग शासन करिए। हम हिंदुओं के अंतर्गत जो सीटें हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं, उसमें से कुछ देंगे। और उसमें आरक्षण की बात भी कही गई कि सरकारी सेवा में आदि में आरक्षण दिया जाए। और कहीं कहीं एक इसमें लाइन भी निकल के आती है कि आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है। यानी पूना पैक्ट में ये कह सकते हैं भारत ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार किया, जो बड़ी पार्टी रहती है, कि इन वर्गों को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण दिया जाए निर्वाचन में और सरकारी सेवा में और इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और ये भी जो आरक्षण दिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है, गांधी जी अंत में ये सोचते हैं कि अब आगे ज्यादा विवाद ना हो, इनको अपने अंतर्गत मिलाए रखा जाए। इस प्रकार आज हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, जिसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो वायसराय एक समझौता होता है। और उसके बाद वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक निर्णय पर वो सहमत नहीं होते हैं, तो वो असफल हो जाता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान वो भारत आकर के पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 जाते जाते बहुत धीमी गति पड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई आंदोलन शुरू में तेज रहता है। जब गांधी जी देखे कि लंबी प्रक्रिया जा रही है, लोग इसमें लगे हैं, निष्क्रियता आ रही है, तो 1934 में उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और ये आंदोलन स्थगित हो जाता है। और इस प्रकार उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय होता है, जो इंग्लैंड के पीएम रहते हैं सांप्रदायिक के आधार पर प्रांतों का बंटवारा करते हैं, जो किसी सबको मान होता है, लेकिन गांधी जी या कांग्रेस को नहीं। इसका पूना पैक्ट समझौता होता है, पूना की यरवदा जेल में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में सांप्रदायिक सीटों के बंटवारा में गांधी जी अपने सीटों, हिंदुओं की सीट में उनको सीट देते हैं। और एक और प्रश्न है कि गांधी जी का जो प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, कहीं कहीं तेरे मिलता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है। इसके रचनाकार गुजराती रचनाकार है, जिनका नाम है नरसिंह मेहता। और कहीं कहीं नरसिंह मेहता होता है, कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं नरसिंह मेहता। ये गांधी जी का प्रिय भजन में से एक भजन है। पुनः सुनने, वैष्णव जन तेने तो कहिए के रचनाकार गुजराती है, जिनका नाम नरसिंह मेहता या कहीं कहीं नरसिंह मेहता था। एक और प्रश्न बता दें कि ऐसे कौन से नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो दो नाम हम बता रहे हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। पहला BR अम्बेडकर का, दूसरा तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का नाम है, जो तीनों प्रथम, दूसरा और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार गांधी जी का जो राजनीतिक जो आंदोलन में सक्रियता रहती, धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ती है। अब अगले क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।